अच्छा, अब ये देखें जो हमारी स्क्रीन पे कस्टमर जर्नी शो हो रहा है, ये वेबसाइट पे आया और उसने कॉन्टैक्ट साइंस अस टू योर ऑडियंस, साइंस अप, सॉरी, ठीक है। उसने ऑडियंस में साइन अप किया, मतलब अपनी ईमेल हमारे पास सबमिट की, फर्स्ट थिंग। लेकिन ये जरूरी नहीं है इन करंट सिनारियो कि कोई आपकी वेबसाइट पर आए और तो तभी अपना ईमेल एड्रेस हमें दे। होता क्या है कि जब लोग अपने ब्राउजर से, जैसे क्रोम की एग्जांपल ले लेते हैं, फायरफॉक्स की ले लेते हैं, जो कोई भी ब्राउजर्स हैं आजकल सारे ही अपनी ईमेल की बेस पे आपको कहते हैं कि वो लॉग इन करें। वो आपको फीचर्स दे रहे होते हैं कि आपके फॉर्म्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, आपके साइन अप्स और साइन इन्स जो हैं, लॉग इन डिटेल्स, आईडी, पासवर्ड वगैरह वो सेव कर लेते हैं, जो कि वो किसी और को नहीं एक्सेस होते, लेकिन आपको दोबारा बार बार फिल नहीं करने पड़ते। और आपको इसका फायदा ये होता है कि आपको याद नहीं रखने पड़ते कि यहाँ पर ये पासवर्ड था, यहाँ पर ये था। लेकिन बैकएंड पे क्या होता है कि दैट ब्राउजर इज कीपिंग योर ईमेल एड्रेस विद देम। तो जब कभी भी आप जो कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, उस वेबसाइट को आपकी उस ईमेल आईडी की एक्सेस मिल जाती है कि किस ईमेल आईडी से मेरी वेबसाइट खोली गई, ठीक है। और अगर डेटा ब्रीच में नहीं आ रहा तो यू कैन हैव देयर ईमेल एड्रेस इन योर डेटाबेस। जो आपकी ये मेल चिप डेटाबेस है, इसमें जिस किसी ने भी अपने ब्राउजर से आपकी वेबसाइट खोली, उसके पास आपकी ईमेल चली गई, आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी उसके पास सबमिट हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रिगर है। उसके बाद इज टैग्ड एज न्यू कस्टमर। जब वो आया, आपकी वेबसाइट देखी, उसने फर्स्ट पेज जब देखा, जी एहसन बोले। एहसन प्लीज टाइप योर क्वेश्चन वट एवर इट इज बिकॉज यू आर नॉट ऑडिबल। मुझे कुछ समझ नहीं है आपने क्या बोला है। एहसन, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। आर यू टाइपिंग? क्वेश्चन सेशन एंड मैम मेरी वॉइस अभी क्लियर है? यस, वेरी मच। जी मैम। मैम बात मैं ये कर रहा था कि एक तो क्वेश्चंस आप मेथड नॉर्मल क्या है, हम एंड पे क्वेश्चन किया करें या जब हो तो? नहीं, जब आपको क्वेश्चन हो आप उसी वक्त पूछें। अच्छा मैम, अभी आप जो बता रही थी उसमें दो बातें क्लियर करनी थी। एक तो जब वेबसाइट पे आप कह रही थी कि कोई भी वेबसाइट ओपन करे तो आपको ईमेल आ जाती है, हमें उनकी ईमेल ईमेल नहीं एड्रेस आती, का आपको हमें एक्सेस मिल ईमेल जाता है। नहीं आती। हाँ, हमारी ईमेल एक्सेस उनकी एक्सेसिबिलिटी में चली जाती है। सी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। दिस वो इज माय वेबसाइट के एनालिटिक्स ब्राउजर। से होगा। ये देखें, ठीक हो ये गया। मेरी वेबसाइट, मेरा ब्राउजर है, ठीक है। ठीक इसमें है मैम। आई यूज एंड आई ब्राउज अराउंड 200 to 300 pages a day. This is my बिल्कुल। normal activity, ठीक है। So when I do this, तो I have to sign up, I have to sign in, I have to register, and I have to do so many things. I have a big list of my clients
जिनके साथ मैं काम कर रही होती हूँ. तो it's not humanly possible for me to register and remember each one of their passwords. So what I do is I simply use this feature of Chrome or ये Firefox or autofill कर whatever, देता हूँ, ठीक है, कि ठीक ये हो गया। मैंने sync is on, ठीक है, जी मैम। and this is my account, ठीक है. So if I will click on any XYZ account, I'll simply fill in, ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, this is Gmail, ठीक है. जी मैम, वो ऑटोफिल कर देता है। मैं बॉदर ही नहीं करती कौन सा अकाउंट है, क्या पासवर्ड है, जस्ट सिंपली टाइप इन एंड दैट्स इट, ठीक है. वो ये कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस एक अकाउंट में सी कितने हैं, ये 1 2 3, ये जो गेस्ट है ना, इस गेस्ट का कोई ईमेल उसके पास नहीं है, ठीक है. इस गेस्ट का उसके पास कोई ईमेल नहीं है, लेकिन इसका जीमेल का जितने अकाउंट्स मैंने इसमें साइन इन किए हुए हैं गूगल पे, गूगल के इस एक स्पेसिफिक अकाउंट में जितनी ईमेल्स मैंने साइन इन किए हैं वो यहाँ पे सब दिखाएगा, ठीक है. ये अभी शो नहीं हो रहा ड्यू टू सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स के जूम में भी पर्सनल ईमेल्स नहीं शो हो रही, जस्ट इट्स जस्ट शोइंग माइन, ये देखें 2 शो हुई, ठीक है. बट यहाँ पे मैं जितने भी अकाउंट ठीक है साइन मैम। इन करती जाऊंगी, इट विल कीप ऑल ऑफ देम, ठीक है. बिल्कुल ठीक है मैम। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, दिस वन. मैंने एक अकाउंट एंटर किया, अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है. सी कितने मुझे अकाउंट्स दे रहा है, मुझे जी इनमें मैम, से वो किसी सारे का उसके पासवर्ड पास नहीं पता, रिकॉर्ड ठीक होता है. है। हाँ, तो ये सारे बिल्कुल मैम। मैंने अपनी अपनी ईज के लिए किए हैं ना, जी लेकिन जी। बैकएंड पे डेटा ब्रीच हो गया कि उसने मेरा जितने ईमेल्स हैं वो रख लिए, एंड दे आर somehow kept with them for my ease, but in the end it is going to be shared with each and every website I browse. Let's say first message I will receive from this website is a pop-up, ठीक है. जी। और वो पॉपअप क्या है, जैसे मैंने इसको टाइप मिस्टेक कर दिया. मुझे पॉपअप नहीं आएगा, मैं ये भी बता दूं, मैंने डिसेबल कर दिए हुए हैं, बट इस पे 2 पॉपअप्स तो फौरन आते हैं किसी भी वेबसाइट पे. फर्स्ट वन इज कुकीज एंड द सेकंड वन इज फला वेबसाइट वांट्स टू सेंड यू नोटिफिकेशंस, और दराज वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद यू. ऐसे बहुत कैची सी लाइन है, वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद यू, जी पर मैम। क्यों, it will keep me sending pop-up messages like this is a new offer, this is a new offer, this is a new code, use this and get this type of discount, this much discount on this thing, ठीक है. ये जो इनके ये बैनर्स जितने भी हैं, इनके बैकएंड के स्मॉलर चंक्स पॉपअप्स में मुझे मेरे ब्राउजर में दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. जी मैम, बिल्कुल। वो सब कैसे होते हैं, this feature, this single feature of this Chrome is making my data vulnerable to this website. And if I happen to, because मुझे जल्दी है, मैंने कोई चीज देखनी है, मैं देखूंगी भी नहीं क्या आया, I'll just, जिसे हम मोबाइल पे सिंपली स्वैप कर देते हैं ना, या टैप कर देते हैं साइड पे, तो वो जो कुछ भी शो हो रहा होता है बस पॉपअप हट जाता है, पॉपअप हट जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इट मेक्स यू एक्सेप्ट दैट पॉपअप, ठीक है. वो जो भी वो नोटिफिकेशन, एक्सेप्ट हो जाता है जी, वो कुकीज एक्सेप्टेंस का आता है। बिल्कुल हाँ मैम। जी एग्जैक्टली exactly. तो उससे मैम, इसमें क्वेश्चन ये है कि बीइंग द वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी, लेकिन वो बीइंग द वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर या वेबसाइट ओनर, हमें वो लिस्ट ऑफ ईमेल्स कहाँ से मिलती है? एनालिटिक्स से, या कहीं रिक्वेस्ट करना होता है? कैसे वो ईमेल आईडीज कहाँ पे आती हैं? ये देखिए, हमने ना कल एक छोटी सी
वो कह लें कि वो मैंने एग्जाम्पल ही दी थी कहना चाहिए, लेकिन उस तरह नहीं थी कि दे ऑल ऑफ दीज weren't able to get because डिस्टॉर्शन थी, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन थी इंटरनेट में, और प्लस ये कि दे आर नॉट हैविंग द बैकग्राउंड एज यू। ठीक है, तो ये देखिए हमने सिंपली क्या किया था, एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी। ठीक है, जी मैम। एंड कहाँ गई यहाँ पे पोस्ट 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 पोस्ट, देखिए इसमें ना वैसे ऑप्शंस भी आ रही होंगी, हम बैक पे जाके कर लेते हैं यहाँ से ही। नो नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम द डैशबोर्ड इटसेल्फ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ना ये इट गिव मी 2 साइनअप्स राइट अवे, और उसमें क्या था कि मैंने सिंपल सोशल मीडिया पोस्ट की थी, जैसे अभी हमें मायदा शुरू में दिखा रही थी ना, शी वाज ट्राइंग टू डू द पोस्ट जो नहीं हो पा रही। जी मैम, वो लिंक नहीं हो रही थी, ठीक है। हाँ जी, वो मैंने ना एक सिंपल यहाँ पर पोस्ट की थी इस जगह पर, मैं आपको इंस्टा से दिखा देती हूँ, अभी मुझे पहुंच नहीं पा रही हूँ मैं उधर, एंड आई एम ट्राइंग टू सेव टाइम एज वेल। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे डिफरेंस कैसे पता चलेगा पोस्ट का, कि इसमें गलत डेट है। ठीक है, ये वाली पोस्ट है, ये देखें 3 जनवरी। ठीक है, इसको जिस वक्त मैंने पोस्ट किया था ना, तो जी मैम। मुझे 2 एंट्रीज विद इन 5 मिनट्स मिली थी, बिकॉज फेसबुक पे और इंस्टा पे जैसे ही आप कोई पोस्ट करते हो ना, तो उसमें जो वो सर्च वाला आता है ना, लेट मी शो जी इट टू मैम। यू हियर, ये वाली जो चीज है यहाँ पर, बिफोर यू टाइप एनीथिंग व्हेन यू आर ऑन योर मोबाइल, तो इट शोज यू समथिंग, वो जो चीजें दिखा रहा होता है ना टाइपिंग करने से पहले, जो पेज उस वक्त वो दिखाता है यहाँ से, हियर इज द एक्सप्लोर। बिफोर आई टाइप एनीथिंग, ये सब कुछ रैंडम दिखा रहा है। जी मैम। 99% of these posts are the ones जो या तो बहुत ज्यादा इंटरैक्ट हुई है और उनका इंटरैक्शन माइक्रो सेकेंड्स पहले है, या फिर वो पोस्ट ही अभी हुई है मोस्ट रीसेंट। तो मेरी पोस्ट जिस वक्त पोस्ट हुई उसी वक्त जो सबसे पहले 2 लोगों ने व्यू की, उनका ईमेल एड्रेस मुझे मिल गया था। ठीक मैम। ठीक है, फिर आपको ये एक फैसिलिटी सोशल मीडिया क्या देता है आजकल, इफ यू हैव स्विच्ड योर अकाउंट टू बिजनेस और क्रिएटर, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, तो आपको सबसे पहले आपके किसी भी पोस्ट पे वो देता है ये फीचर, दिस वन, व्यू इनसाइट्स। ठीक है, इस पे आपको जी मैम। अपेरेंटली किसी का डेटा शो नहीं हो रहा, ना किसी का मोबाइल है ना किसी का ईमेल है। ठीक है, जी बिल्कुल मैम। लेकिन आपको उसका पूरा बिहेवियर वो देता है, कि वो मोबाइल से था, वो लैपटॉप से था, वो एप्पल था, वो विंडोज था, वो कौन सा प्लेटफॉर्म था, एंड्रॉइड यूजर था, उसकी एज क्या थी, उसकी ब्राउजिंग हैबिट्स क्या थी, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या थी, वो आपको सब कुछ दे रहा होता है, एक्सेप्ट कि उसका नाम पता क्या है। जी अब मैम। हमें नाम पते में इंटरेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, आपको है, नहीं है, जी मुझे मैम। भी नहीं है। ठीक है, मुझे ये इंसाइट्स नहीं मैम। क्या फायदा देते हैं कि लेट्स से व्हिच इज द पोस्ट, ज्यादा नहीं
इंटरैक्टिव वाली पोस्ट probably this one, no not this one. चलें, ये व्यूज वाली पोस्ट है, ठीक है। ये बता रहा है कि मेरी ये पोस्ट कितने लोगों ने व्यू की। If I go to its insights, although 14 लोगों का डेटा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मुझे ये बता रहा है कि इम्प्रेशन होम से कितने हुए, प्रोफाइल से कितने थे, हैशटैग से कितने थे, अदर्स के से कितने थे, ठीक है। मुझे ये चाहिए ही नहीं। I have lost the track of that very web post कि जिसके ऊपर उसने पूरी डिटेल दी हुई थी। When your data is in 4 digits, ठीक है, किसी भी एक पोस्ट पे आपका इंटरेक्शन जो 4 डिजिट्स में होता है ना, then you have the data to play with. और मेरे पास इसमें इंस्टा में इस अकाउंट में तो नहीं है। लेट मी शो इट टू यू इन द अदर। ओके, ये एक पेज है, ठीक है। इसकी पोस्ट में हम देखते हैं कि मोस्ट इंटरैक्टिव कौन सी है। 5003 पीपल रीच्ड, ठीक है। These are not interactions. हमें एंगेजमेंट वो चाहिए जो 4 डिजिट हो। फाइन, हम विल गो विद दिस, ठीक है। हम अभी देखते हैं कि इसकी क्लिक्स वो दे रहा है 3 लाइक्स, कमेंट्स, पोस्ट क्लिक्स, फोटोज, लिंक्स, अदर क्लिक्स, ठीक है। ये साथ में दे रहा है कि आपकी पोस्ट ऊपर गई है, नीचे आई है, बट ऑलराइट doesn't show them. अब इसने दोनों को कंबाइन कर दिया और ये ट्रेंड्स भी दिए इधर। ये जेनेरिक ट्रेंड्स हैं, ये किसी एक के स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 4000 वाला हम देखते हैं, थोड़ा ज्यादा डेटा है ना, तो इसमें it's not giving the insight here. जो जिसमें ज्यादा इंटरेक्शंस होते हैं वो उसमें पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन देता है आपके व्यूअर्स का, कि कितने लोगों ने क्या क्या देखा और उसने किस डिवाइस पे कितना देखा, और वो ऑडियंस आपको कहाँ से मिली थी, होम से थी। मैम ये ईमेल आईडीज भी यहीं पे दिखाता है? ये ईमेल आईडी नहीं दिखाता, ठीक है, ईमेल आईडी नहीं ईमेल, दिखाता, लेकिन आपके पास ईमेल कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अब हम अगर एड्स बनाते हैं ना, तो एड में हमें ये देता है कि कौन सा बंदा जिसने आपसे पहले परचेज की हुई है, कौन सा बंदा, जैसे आपका कीवर्ड होगा, कीवर्ड तो नहीं, इसको डेमोग्राफिक्स में कहते हैं कि समवन हु हैज मेड एन ऑनलाइन परचेज, समवन हु लाइक्स किड्स, दिस ब्रांड इज रिलेटेड टू किड्स अपैरल, ठीक है। तो people जी मैम वो तो who हम like to shop for kids, who people who are interested in children's fashions,
ठीक है, अब ये वाली सारी टर्म्स आप यूज करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका जो टारगेट मार्केट है वो हर तरह से ग्रैब होगी, चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है मैम ये तो बिल्कुल मैं समझ गया। मैं असल में पूछ ये रहा था, हम चूंकि ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, जी जी तो बिल्कुल। ऑल इंटरेस्ट वुड बी एट करंट स्टेज कि हमें जिसकी ईमेल आए तो हमारा डेटाबेस ज्यादा होता जाए, कि कल को हमारी न्यूज़लेटर और इस तरह की जो वीकली या मंथली चीजें हैं वो उन तक जाती जाए, हमारी एड जाती जाए ओके, ईमेल ऐसा मार्केटिंग के थ्रू। माय पॉइंट वाज, मुझे लगा मैं बोल चुकी हूँ, बट आई थिंक आई हैव मिस्ड इट, दैट्स इट, कि मेरे पास जो अकाउंट इधर शो नहीं हो रहा, मुझे मेलशिम्प के साथ लिंक करने का फायदा ये कि उस अकाउंट का जो एक्सेसिबिलिटी ईमेल है जिससे वो अपने अच्छा, वो वहां अकाउंट पे को मिल एक्सेस जाती कर है। रहा है, वो उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। ठीक है मैम आई अंडरस्टूड, सॉरी आपको बहुत तंग किया, अब समझ नहीं, गया। ठीक है मैम। दैट्स माय मिस्टेक दैट आई मिस्ड इट। ठीक है, मुझे लगा कि इट्स क्वाइट अपेरेंट बट आई मिस्ड इट। ठीक है, द पॉइंट इज कि मैम वो असल में मैं शो नहीं आज होता, क्लास ले रहा था, लेकिन बैक एंड पे इट हैज ट्रिगर्ड इट, उसने उसको कैप्चर वो कर हमारे लिया पास है। आ रही है। यस, ठीक है मैम। और मैम ईमेल लिस्ट प्रोविजन की भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो आपको आपकी निश के मुताबिक, आपकी डोमेन के मुताबिक ईमेल्स क्वालिफाइड देती लीड्स हैं, की दे सकते दे हैं? से सो, बट एक्चुअली आई वुड से कि डोंट एवर गो फॉर सच अ थिंग। ठीक है, अच्छा बिकॉज मैम। ये फेक ईमेल्स होती हैं। अगर आपने कभी ये फेसबुक पे ही बैठोगे ना, तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जी मैम। फ्रीलांसर्स के ग्रुप्स, उसमें सबसे पहले आती है आई नीड दिस मैनी ईमेल्स, जीमेल की ईमेल्स चाहिए इतनी, हमें ये फलानी ईमेल्स चाहिए विद इन अ डे, इन 2 to 3 hours, या जो भी। तो फर्स्टली आई ठीक है। यूज टू वंडर कि किसी को इतनी ज्यादा ईमेल्स क्यों चाहिए होंगी, उसने इसका क्या करना है। बट पीपल डू परचेज ईमेल डेटाबेसेस, और उनका कोई फायदा नहीं होता, ना उनसे कोई परचेजेस होते, एक्सेप्ट यू लूज मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। ठीक है, मैं ठीक है हमेशा मैम, कहती मुझे दोनों हूँ क्वेश्चंस क्लियर हैं। कि वैसे तो होता है कि आप एड पोस्ट करो, यू डू गेट सम रिस्पॉन्स, ठीक है, जी मैम। इफेक्टिव भी होता है, बट जितना इफेक्टिव आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उतनी कोई भी नहीं है। ठीक है, जी मैम बिल्कुल। ठीक है मैम। तो हम पढ़े थे कस्टमर जर्नी। ठीक है, इसमें कस्टमर जर्नी में सबसे पहली चीज होती है कि हमारी फर्स्ट जो इंटरेक्शन होती है कस्टमर के साथ, दे दैट इज व्हेन दे विजिट योर वेबसाइट। ठीक है, ब्राउजर पे उन्होंने आपकी वेबसाइट का नाम लिखा या आपका लिंक क्लिक किया, एंड दे एंडेड अप लैंडिंग टू योर लैंडिंग पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, आवाज आ रही है? जी मैम बिल्कुल क्लियरली आवाज आ रही है आपकी। मैंने म्यूट किया हुआ है माइक को। मायदा, आपको भी समझ आ रही है? यस मैम, मैं देख रही हूँ, जो थोड़े बहुत पॉइंट रह जाएंगे मैं दोबारा फिर लिंक से देख लूंगी। ओके, अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जब एक तो हमने सबसे पहले हमारा इंटरेक्शन हो गया कि हमने उस वेबसाइट पे पेज देखा। ठीक है, फिर हम देख रहे होते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं अगेन उसकी, दराज की, कहाँ गया, ये रहा। मैंने इसकी ये प्रोडक्ट पेज देख लिया। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये एक और इंटरेक्शन है मेरा इसके साथ, इनका मैंने पेज व्यू किया, इस प्रोडक्ट को विजिट किया मैंने। ठीक है, ये इंटरेक्शन है व्हेन द कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर हैपेंस टू सी योर प्रोडक्ट पेज, उस पेज का, उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसकी पिक्चर्स, वो सब कुछ मैंने देखा। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप इसका ये होगा कि आई इवेंचुअली हैपन टू लाइक इट और डिसलाइक इट, जब मैं नहीं पसंद आएगा आई सिंपली स्विच टू एन अदर प्रोडक्ट। ठीक है, आई गो फॉर,
मैंने एक और प्रोडक्ट कैटेगरी देखी और उसमें मैंने लेट्स से ये प्रोडक्ट देख ली, ठीक है। अब ये एक कैटेगरी है, इसमें और प्रोडक्ट्स भी हैं। मैंने ये वाली नोटबुक खोल ली, अब मैं देख रही हूँ, अगर ये मुझे अच्छी लगी तो मैं दो काम करूंगी। एक ये कि मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लूंगी कि मैं इसको खरीद लूं। दूसरा मैं ये करूंगी कि मैं इसको ऐड टू विश लिस्ट कर लूंगी। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि मुझे ये अच्छी लग रही है लेकिन मुझे अपने लिए नहीं लग रही, किसी और को पसंद है, फ्रेंड को, रिलेटिव को, बहन भाई को, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको साथ शेयर कर लूंगी कि ये तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो, ठीक है। तो इन दीज थ्री इंस्टेंसेस हमारे जर्नी के 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। ईदर आई एम एडिंग इट टू माय कार्ट, सेकेंडली आई एम एडिंग इट टू माय विश लिस्ट, थर्ड मैं शेयर कर रही हूँ किसी तीसरे के साथ, ठीक है। शेयर करने पे मींस मेरे पेज को ट्रैफिक मिल रही है, तो ये तो मुझे खुद ही फायदा हो रहा है, मुझे एक की बजाय 2 क्लिक्स मिल रहे हैं। एंड इफ माय पेज इज बीइंग शेयर्ड टू अ ग्रुप तो वो मुझे मल्टीपल विजिट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने मुझे विश लिस्ट में ऐड किया है तो ये एक और चीज है, ठीक है। ये 3 इंस्टांसेस है, हम इस तीनों पे कोई ईमेल नहीं करते, ठीक है। माइंड इट, इन तीनों इंस्टांसेस पे हम ईमेल नहीं करते। बट जब हम ये देखते हैं कि ऐड टू कार्ट होके किसी ने अबैंडन कार्ट कर दिया, मतलब उसने परचेज नहीं की, चेकआउट नहीं किया, पेमेंट नहीं हुई, तो हम उसको ईमेल कर देते हैं अबैंडन्ड कार्ट पे कि किसी ने ऐड टू कार्ट करके लेट्स से कि 1 घंटे या 2 घंटे तक चीज नहीं ली, तो हम उसको ईमेल कर देते हैं। हम इधर अपने मेलचिम्प के जो ईमेल जर्नी है उसमें हम ईमेल सेंड करने से पहले लिखते हैं ऐड टू कार्ट के 2 घंटे बाद उसको ईमेल जाए रिमाइंडर की कि यू एडेड दिस आइटम टू द कार्ट एंड यू हैवंट मेड द परचेज, ठीक है। वुड यू लाइक टू बाय इट, बिकॉज समटाइम्स वी हैपन टू स्विच थिंग्स, कि जैसे मैं देख रही हूँ मुझे चीज लेनी है लेकिन मुझे कॉल आ गई बीच में और मैंने कॉल सुनी और मैं भूल गई कि मैंने एक चीज खरीदनी थी, वो ऐड टू कार्ट ही रही, ठीक है। तो मैंने नहीं खरीदी इसलिए मुझे ईमेल आई, मैं कहती हूँ ओ ये तो मैंने लेनी थी, और मैं जाके उसका ऑर्डर अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, इसका ये फायदा है, ठीक है। फिर जो add to wish list है, add to wish list is like I'm not going to buy it right now but I may buy it in some future times। लेकिन जब मैं देखती हूँ मुझे कहीं और से चीज देख ली, मैंने वहां से ले ली, मैं ये खोलूंगी और मुझे दिखेगा ओ मेरी विश लिस्ट में तो इतनी चीजें पड़ी हैं, ये तो मुझे नहीं लेनी, मैं सिंपली उसको यहाँ से हटा दूंगी, विश लिस्ट में से माइनस कर दूंगी। उससे क्या होगा कि जब मुझे माइनस किया गया तो मैं उसको नोटिस कर लूंगी और विश लिस्ट में से निकालने पे मैं उसको ईमेल करूंगी कि आपने ये चीज लेनी थी, आपने नहीं ली, बट मैंने इसके ऊपर इतना डिस्काउंट ऑफर किया है, क्या अब लेंगे आप, ठीक है। तो ये एक और जर्नी है। थर्ड इज व्हेन समवन मेक्स द परचेज, तो हम उसको कंफर्मेशन ईमेल करते हैं ऑर्डर की कि यू प्लेस्ड दिस ऑर्डर, तो ये कंफर्म कर दें। वो ऑर्डर रिलेटेड कैंपेन होती है, ये दूसरी जो अबैंडेंड कार्ट या लेफ्ट द प्रोडक्ट, और ये वो वाली ईमेल्स होती हैं। तो कैंपेन्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कस्टमर जर्नी डिफरेंट होते हैं और उनको केटर कैसे किया जाता है ये भी डिफरेंट होता है, ठीक है। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है? यस मैम। ओके नाउ अब कल आपने ना एक काम करके आना है, वो ये कि कस्टमर जर्नी आपको गूगल से पता चल जाएगा कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। आप लोग ढूंढ के आए कि कस्टमर जर्नी और उसकी मैपिंग, मैपिंग मींस कि कौन कौन सा इंस्टेंस होता है जिसपे कस्टमर को आप ईमेल कर सकते हैं। टाइप्स आप लोग मुझे मिनिमम 5 टाइप्स बताएंगे कि किस किस जगह पे हम कस्टमर को ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। सिनेरियो फॉलोइंग,
मैम एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। मैं ये कह रही हूँ कि कल आप जब क्लास में आए उससे पहले एहसन, आर यू फॉलोइंग दिस? मायदा, मैं ये कह रही हूँ कि जब कल की क्लास होगी उससे पहले आपने ये देख के आना है कि कस्टमर जर्नी जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो क्या होता है, और कम से कम 5 पॉइंट्स ऐसे जहां पे आप कस्टमर को ईमेल कर सकते हैं कि ये अभी आपने ये किया तो हम ईमेल भेज दें कि आप ये चीज खरीद लें, या ये चीज आपको पसंद आई, या ये चीज आपने हमसे ली। इवन एक ईमेल फीडबैक की भी जाती है कि आपने चीज ले ली, रिसीव कर ली, हमें बताएं कैसी लगी। ठीक है, तो कस्टमर के इंस्टेंसेस या जर्नी के पॉइंट्स जो हैं जिन पे हम उनको ईमेल कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो 5 पॉइंट्स आपने मुझे बताने हैं। बेटर एज कि आप लोग लिख के बताएं, ठीक है, और क्लास से पहले, बेशक सुबह में, शाम में, जब भी, बिफोर द क्लास। ठीक है, और ये कि मतलब जब आपके पास हो जाएगा कि ये हमने ये पॉइंट्स हैं, इन पे हम ईमेल कर सकते हैं, तो कल हम उन पॉइंट्स को कंसिडर करके कैंपेन बनाएंगे। एक कैंपेन किस तरह होती है, किस तरह उसको डिजाइन किया जाता है और कैसे वो इम्प्लीमेंट होती है, हम कल वो देखेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके मैडम। ओके, मैं अब क्लास बंद कर रही हूँ। ठीक है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं क्लास का टाइम चेंज करूं। मुझे आप लोग बता दूंगी मैं आपको कम से कम 2 से 3 ऑप्शंस जो बेहतर लगे और सबको वो पॉसिबली सही लगा, एक्सेप्टेबल लगा, हम वही स्विच करेंगे। ठीक है, ओके मैम। चलें, बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Picture है।